अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं आसिफ भट्ट एक नए व्लॉग के साथ। कुदरत ने वादी कश्मीर को सरसब्ज़ पहाड़ों, गुनगुनाते झरनों, चंगाड़ती आबशारों, पुरकशिश झीलों और शफाफ दरियाओं से इस तरह मुज़य्यन किया है कि ये वादी गोशा जन्नत का नमूना नज़र आती है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के दिलकश और हसीन मकामात में वादी नीलम खूबसूरत नज़ारों और अनगिन कुदरती मनाज़र से माला माल है। अड़ंगकेल वादी नीलम का एक खूबसूरत मशहूर सियाहती मकाम है। अड़ंगकेल मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर पर वाक़ है। अड़ंगकेल पहुंचने के लिए हमने मुजफ्फराबाद से शारदा का रुख किया। शारदा की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे कुदरती मनाज़र जन्नत का नज़ारा पेश करते हैं। ये नज़ारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपका रुख ज़मीन पर मौजूद जन्नत की तरफ हो चुका है। वक्त का पहिया घूमता रहा और रास्ते में कहीं खाना बदोश हमारा इस्तकबाल करते, कहीं भेड़ बकरियां, कहीं फितरत की गोद में पलने वाले कश्मीरी बच्चे, तो कहीं पहाड़ों के दामन में बहता दरियाए नीलम। एक तवील मगर खूबसूरत सफ़र के बाद हमारा पहला पड़ाव शारदा था। इस छोटे से बाज़ार में ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी अशिया मुयस्सर हैं। वादी नीलम में घरों और दुकानों की तामीर लकड़ी से की जाती है। हमारे साथ मौजूद हमारे गाइड और हमारे टीचर फ़ारूक साहब जैसे जैसे हमें केल और रास्ते में मौजूद खूबसूरती का बता रहे थे, हमारा शौक़ बढ़ता जा रहा था। शारदा से 21 किलोमीटर की मुसाफत के बाद हम वादी केल पहुंच गए। वादी केल को कुदरत ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है। वादी केल की खूबसूरती और दिलकशी कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। वादी केल से अड़ंगकेल जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है।
चेयर लिफ्ट पर बैठे जहाँ तक नज़र जाती है पहाड़ ही पहाड़ और सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। चेयर लिफ्ट से उतरकर इंतहाई कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है, खासकर जब बारिश हो जाए तो चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। fully enjoy to Adangkel। मोहम्मद आसफ भट्ट अडंकेल, जो केल से आगे ऊपर कच्चा रास्ता जा रहा है। हाँ जी, ये हमारे बहुत अच्छे कैमरामैन हैं। इतना मुश्किल रास्ता होने के बावजूद हज़ारों सयाह दूर दराज इलाकों से रास्ते की मुश्किलात की परवाह किए बगैर इस जन्नत नज़ीर को देखने आते हैं। अडंकेल पहुँचते ही निगाहों की तलाश रुक जाती है। ताहदे निगाह कुदरत की फ़याज़ियाँ दिखाई देती हैं। अडंकेल का खूबसूरत गांव इंतहाई मुनफरिद नज़ारा पेश करता है। ये गांव सरसब्ज़ मैदान की शक्ल में है, जिसमें मकई की फसल काश्त की जाती है। चारों जानिब घना जंगल मौजूद है। जनूब की जानिब बुलंद पहाड़ इस गांव के हुस्न को दुबाला कर देते हैं। अडंकेल वादी नीलम का वो खूबसूरत गांव है जहां आज भी फितरत अपने असली रंग में मौजूद है। बाकी वादी नीलम की तरह यहां भी घरों की तामीर में लकड़ी इस्तेमाल होती है। हमने पहाड़ों में फैली हुई मैदान नुमा वादी में रात गुजारने का प्लान बनाया। सुबह बारिश थम चुकी थी। जब वापसी के सफ़र का आगाज़ किया तो सबके जहनों में चल रहा था कि फिसलन की वजह से वापसी का सफ़र इंतहाई मुश्किल होने वाला है।
अल्लाह अल्लाह करके हम केबल कार तक पहुँचे। इस चेयर लिफ्ट के ज़रिए हम केल तक पहुँचे, जहां हमारी गाड़ी मौजूद थी। केल से नाश्ते के बाद हमने वापस वादी नीलम के लिए रखते सफ़र बांधा। वादी नीलम के सरसब्ज़ खूबसूरत मनाजिर दिलो दिमाग को एक अजीब सी खुशी देते हैं। हम कोई 100 फुट की बुलंदी पर सफ़र कर रहे थे और नशेब में दरियाए नीलम पूरी शान व शौकत के साथ किसी अनजानी मंजिल की तरफ रवां दवां था। कुदरत ने दरिया के इतराफ़ में ऐसे मंजर सजा दिए हैं जिनको देखने के लिए सयाह दूर दराज इलाकों से वादी नीलम का रुख करते हैं। इस वादी में गुजरे चंद लम्हे इंसान की परेशानियों को हजम कर जाते हैं और परसों की थकावट उतार देते हैं। फितरत से मोहब्बत करने वाले लोग इस वादी को देखे बगैर अधूरे हैं। आखिर में वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।